नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धूमधाम से मन रहा छठ पर्व। महिलाएं रखेंगी 36 घंटे का निर्जला उपवास। विवाहित महिलाएं रखती हैं उपवास। हमारा चैनल पहुंचा और उनसे की बातचीत बोली। वर्षों से चली आ रही है परंपरा, उपवास करने से मिलती है मन को शांति। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। विश्व के सबसे कठिन व्रत छठ पूजा में किए जाते हैं और नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। अभी हम गए थे मिश्र तालाब और वहां हमने बात की थी महंत जी से और मिश्र तालाब की जो हालत है उसके बारे में उन्होंने बताया था। अब हमसे जुड़ रही हैं एक महिला जो बताएंगी कि ये व्रत क्यों रखे जाते हैं और इससे इनको क्या लाभ होता है। मैं बात करूंगा इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाषा यादव है। थोड़ा सा बताइए आप। छठ व्रत जो है पूरे विश्व का सबसे कठिनतम व्रत है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिस दिन महिलाएं स्नान ध्यान करके स्वच्छ हो करके बिना लहसुन प्याज के खाना बनाती और खाती हैं। तो ये शुरुआत कब से हुई है और आप कब से कर रही हैं? मुझे ये 18 साल हो गए करते हुए और इसकी शुरुआत तो मैं बोलती हूँ कि अकबर जो राजा थे वो इसको मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर छठ में शक्ति होगी तो कोणार्क जो स्वर्ण मंदिर है उसका दरवाजा पश्चिम से पूरब हो जाएगा। माता की शक्ति के अनुसार वो अगली दिन दरवाजा पूरब के साइड हो गया। तब से जहां तक मुझे मालूम है अकबर राजा ने इस चीज को माना और उसने भी इस चीज की पर्व की पूजा की और स्थापना की। मतलब बरसों से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है। जैसे कल से यह शुरुआत होगी तो आज आप क्या करोगे? आज नहाए खाए का है। इसका मतलब क्या होता है? नहाए खाए का मतलब क्या होता है? स्नान आदि करके स्वच्छ होकर के लेडीजें और बगैर लहसुन प्याज के शुद्ध खाना बना करके खाती हैं और घर वालों को खिलाती हैं। क्या खाते हैं उसमें आप? इसमें हम लोग चने की दाल, लौकी की सब्जी, चावल, रोटी, यही सब चीजें खाएंगे। अच्छा, जैसे कोई तेल घी का ज्यादा तला हुआ सामान नहीं खाओगे इस समय आप? नहीं, तला हुआ सामान, क्योंकि उससे हमारे शरीर में एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हम शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करते हैं इसमें। अच्छा, एक बार बताइए, ये क्या सिर्फ महिलाएं करती हैं या नवयुवतियां भी कर सकती हैं इसको? नवयुवतियां तो जनरली नहीं करती हैं, महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं जो विवाहित हैं या जिनकी कोई मन्नत है, उसके लिए मन्नत मांग रखी है कि हमारी ये मन्नत पूरी होने पे मैं ये पूजा करूंगी या करूंगा, तो वो करते हैं। कितने घंटे भूखे रहना पड़ता है आपको? इसमें 36 घंटे उपवास होता है भैया। 36 घंटे उपवास? निर्जला उपवास? निर्जला उपवास बिल्कुल नहीं। इस बीच में आपको क्या महसूस होता है? इसमें महसूस माता का ध्यान रहता है और उन्हीं की दी हुई एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो हमारे अंदर महसूस होती है और हमें भूख प्यास का एहसास नहीं होता है। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 18 साल से इसको कर रही हूँ। दीदी जी हमारी 30 साल से कर रही है। 26 साल से आप भी कर रहे हैं व्रत। तो आप जब व्रत करती है तो आपको कमजोरी वगैरह महसूस नहीं होती क्या? होती है, लेकिन फिर भी हमारा व्रत है तो हमको करना ही है। अच्छा, तो ये परंपरा लगातार चल रही है आपके परिवार में? चलेगी और चल रही है। अच्छा, जो नए आ रहे हैं, नव बच्चियां आएंगी, उनकी शादियां हो जाएंगी, तो उनके लिए कोई ये वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? मेरी तो कोशिश रही कि हमारी जनरेशन भी इसे करे, क्योंकि हमारी ये परंपरा है, तो इसे परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये व्रत है, इससे शरीर की भी शुद्धि होती है। अब तो साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि उपवास से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं जो खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो यही मानूंगी कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करें, आगे बढ़ाएं। तो आप कुछ व्रत को कुछ सरलता लाएंगे उसमें? अगर मान लो 36 घंटे का, कुछ घंटे घट सकते हैं या कुछ खाना पीने बीच में रह सकते हैं क्या वो लोग? घंटे तो नहीं घटेंगे भैया। इसमें ये रहेगा कि आप एक अर्घ देने के बाद रात में 7-8 बजे के आसपास जल वगैरह के पास पानी चाय ले सकते हो। ऐसा करना पड़ेगा आने वाले समय में। जैसे अभी रायसेन का मौसम, जैसे पानी वगैरह हो रहा है, तो सूर्य उदय नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे करेंगे इसका? सूर्य उदय होगा, आज नहीं हो रहा है, कल तो हो जाएगा। जनरली ऐसा हुआ नहीं है आज तक, जहाँ तक मुझे याद है। सूर्य उदय होता है, हो ही जाते हैं। अपन मान ले तो क्या समय रहता होगा आपको अर्घ चढ़ाने का? तो वो घड़ी देख करके हम लोग अर्घ देते हैं। जो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय रहता है उसी के अनुसार, बाई चांस की 1% की न हो सूर्योदय या सूर्यास्त, तो उसी हिसाब से अपन घड़ी देख करके टाइम मेरिडियन को फॉलो करेंगे। फिर क्या कहना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी को यही कहूंगी कि ये श्रद्धा और हमारी संस्कृति का, विश्वास का पर्व है जो आप लोग जरूर करें। इससे शरीर में एक स्फूर्ति आती है, आप तनाव मुक्त, रोग मुक्त होते हैं और आगे वाली पीढ़ी भी इस चीज को फॉलो करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी को अगर आप विश्वास दिलाएंगे
तो वो विश्वास जरूर करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाषा है। अभिलाषा जी का दृढ़ निश्चय देखिए आप, और उनकी उम्र भी काफी कम है, इसके बाद भी लगातार 18 साल से ये इस व्रत को कर रही हैं, और मैं लगातार इस व्रत का कवरेज पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ी बात है एक सनातन के लिए भी कि महिलाएं इस तरह से इस व्रत को करके अपने मन को तन को शुद्ध करती हैं। मैं तालाब मोहल्ले से राकेश रायसेन।